हेडलाइंस। और अब बात करेंगे श्री राम के अयोध्या की। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। और अब हम सीधे रुख करेंगे, चलेंगे अयोध्या धाम, जहां हमारे सहयोगी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर आर्येंद्र प्रताप मौजूद हैं। विशेष कार्यक्रम तैयार, अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम के साथ। आर्येंद्र, बहुत बहुत नमस्कार और जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया, असीम धन्यवाद और जय श्री राम आपके लिए और सभी दर्शकों के लिए। निश्चित तौर से ये अपने आप में अद्भुत, अकल्पनीय एक तरीके से दृश्य है, यहाँ पर विशालतम दृश्य है। और कहा जा सकता है कि जिस जिम्मेदारी का निर्वहन कुछ दिन पहले आप कर रहे थे, उसकी जिम्मेदारी अब मुझे मिली है। तो अयोध्या नए रूप रंग में यहाँ दिखाई पड़ रही है। इस वक्त सरयू नदी के तट से विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा है और किस तरीके से यहाँ पर लेजर लाइट का शो चलने की बात हो या और प्रकार की दूधिया रोशनी में नहाया हुआ पूरा अवध नगरी हो, विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा है। देश दुनिया भर से लोग लगातार आ रहे हैं यहाँ पर भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले और यहाँ पर अपनी अर्जी लगाने की कोशिश हो रही है। तो वहीं पे प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से भी लगातार कोशिश की जा रही है हर काम को सही तरीके से अंजाम देने को लेकर। लेकिन भक्तों के लिहाज से अगर बात की जाए तो लगातार लोगों का एक तरीके से धैर्य की परीक्षा कही जा सकती है, क्योंकि 22 तारीख का किसी को इंतजार नहीं हो रहा है। अयोध्या वासी हों, प्रदेशवासी हों या देशवासी हों, बड़ी संख्या में लोगों को अब इंतजार है, उत्साह इस बात का है कि आखिर वो दिन जल्दी आए और भगवान के मूर्ति के दर्शन वो कर सकें। विशेष अनुष्ठान इस वक्त चल रहा है अयोध्या में 7 दिनों का, जिसका आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन विशेष प्रकार के अनुष्ठान भी किए गए। और हम सब जानते हैं कि 11 दिनों के अनुष्ठान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है यजमान के तौर पर, वो भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। लेकिन तीसरे दिन अनुष्ठान को लेकर किस तरीके से अयोध्या में तमाम विधि विधान हुआ, क्योंकि गर्भगृह में जहां पर मूर्ति की भगवान की स्थापना होनी है, वहां पर भगवान रामलला के बाल स्वरूप पहुंच गए हैं और उस जगह के मंडप की भी विशेष तौर से आज पूजा अर्चना की गई। तो तीसरे दिन के विशेष अनुष्ठान में क्या कुछ खास रहा, उस पर हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जो ये बताएगी कि किस तरीके से तीसरे दिन के अनुष्ठान के बाद से बात आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। और मंडप हो या फिर वो मंच हो, उसका शुद्धिकरण किया गया, वास्तु दोष की पूजा की गई। उसके बाद में मूर्ति स्नान के बाद में अब रामलला वहां पे पहुंच चुके हैं और जल्द ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। क्या कुछ है खास रिपोर्ट आज तीसरे दिन की अनुष्ठान को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट। 22 जनवरी को होने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले अयोध्या में विशेष अनुष्ठान चल रहा है। 16 जनवरी से अयोध्या में शुरू हुए विशेष अनुष्ठान का गुरुवार को तीसरा दिन है। तीसरे दिन नए मंदिर में बने गर्भगृह के मंडप में भगवान की मूर्ति का आगमन हो गया। तीसरे दिन गर्भगृह के मंडप और मूर्ति के मंच के शुद्धिकरण का अनुष्ठान किया गया, तो वास्तु दोष की पूजा भी की गई। इसके बाद भगवान की मूर्ति का जलाधिवास और गंधाधिवास किया गया। जो हमारे यहाँ वैदिक परंपरा से वैदिक रीति नीति है, विधियां हैं, उन विधियों के अनुसार भगवान का पूजन चल रहा है और बहुत ही श्रेष्ठ, मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के श्रेष्ठतम मूर्धन्य विद्वान ब्राह्मण वो कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा हो रहा है। उसमें पंचदेव पूजा की प्रतिष्ठा होती है, पंच प्राणों की होती है, पंचभूतों की होती है, फिर वास होते हैं, कहीं अन्नाधिवास होता है, जलाधिवास होता है, फलाधिवास होता है। उसकी पूरी एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया प्रयास कर रहे हैं कि 100% उस विधि का पालन हो। रामलला की प्रतिष्ठा में किसी भी विधि, किसी भी क्रिया की, किसी भी वस्तु की कोई कमी न रह जाए। तीसरे दिन का अनुष्ठान दोपहर करीब 1:30 बजे शुरू हुआ और रात करीब 9 बजे तक चला। शाम को भगवान की आरती भी हुई। भगवान श्री राम के नए बने मंदिर में जिस मंडप में, जिस मंच पे भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आज उस मंच पे भगवान की उस बाल स्वरूप प्रतिमा को पहुंचा दिया जाएगा। और उस प्रतिमा को पहुंचाने से पहले उस मंडप का और उस मंच का एक तरीके से शुद्धिकरण होगा। उसके तहत वहां पे वास्तु दोष की पूजा भी की जाएगी और शुद्धिकरण के तहत तमाम जल धाराओं और दुग्ध धाराओं के साथ में भी उस मंडप का और उस मंच का शुद्धिकरण किया जाएगा।
प्रतिमा को वहां मंच पे रखने से पहले प्रतिमा का भी एक तरीके से जलादिवास किया जाएगा। उसके तहत देश भर की तमाम नदियों के साथ साथ जो महासागर से लाए गए जल हैं और सरयू नदी का जो जल है उसके साथ में वहां पे प्रतिमा का स्नान कराया जाएगा और सुगंधादिवास भी कराया जाएगा। सुगंधादिवास के तहत तमाम प्रकार की सुगंध के साथ मूर्ति का लेपन कहा जाए या उसका स्नान कहा जाए वो भी कराया जाता है। 22 जनवरी तक होने वाले 7 दिन के विशेष अनुष्ठान में ट्रस्ट की ओर से नियुक्त यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा अपनी पत्नी के साथ भाग ले रहे हैं, तो देश के विद्वान शास्त्री और आचार्यों के द्वारा इस अनुष्ठान को पूरा किया जा रहा है। सभी को इंतजार है 22 जनवरी का, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा होगा। अयोध्या से ऋतु वर्मा के साथ आर्यन प्रताप सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज का दिन इस लिहाज से भी विशेष रहा कि किस तरीके से भगवान राम को लेकर विभिन्न देशों में, कहा जाए 20 से ज्यादा देशों में, जिस तरीके से भगवान राम से जुड़ी हुई डाक टिकट को जारी किया गया है, उसके संकलन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया गया। कह सकते हैं कि उस एल्बम को जारी किया है जो कि 20 से ज्यादा देशों के माध्यम से भगवान श्री राम और उनसे जुड़ी हुई तमाम स्मृतियों को लेकर जो डाक टिकट जारी किए गए हैं। और निश्चित तौर से ये दिखाता है कि भगवान श्री राम या प्रभु राम की अगर बात की जाए तो भौगोलिक रूप से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनको मानने वाले, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों की, आस्था रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। और शायद इसीलिए दुनिया के 20 से ज्यादा देशों अभी तक इस प्रकार के डाक टिकट को जारी कर चुके हैं। उन डाक टिकट की बात की जाए तो भगवान की उसमें मूर्ति की बात हो, उनकी चौपाइयों की बात हो या रामायण से जुड़े अन्य प्रसंगों के प्रतीकों के उसके डाक टिकट को उसमें शामिल किया गया है। तो कई प्रकार से महत्वपूर्ण है ये डाक टिकट का एल्बम, जो दिखाता है कि दुनिया भर में प्रभु श्री राम के अनुयायियों की कमी नहीं है और सभी को 22 जनवरी का इंतजार है दुनिया भर में, जब भगवान श्री राम अपने नए गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के साथ में सबको दर्शन देने के लिए मौजूद होंगे और सब लोग वहां पे पहुंचेंगे। तो दुनिया भर से इस प्रकार के तस्वीरें भी कहीं ना कहीं आ रही हैं और दुनिया के डाक टिकट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने जिसे आज जारी किया है वो बताता है कि एक वैश्विक स्तर पर भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा रखने वालों की संख्या में भी कमी नहीं है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, ये आपको वो भी सुनवाते हैं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक और अद्भुत कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं देश विदेश के सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। तो देश विदेश में भगवान श्री राम के श्रद्धालुओं के लिए भी प्रधानमंत्री ने एक तरीके से सीधे तौर से मंत्र दिया कि किस प्रकार से भगवान श्री राम आज भी हम सबके लिए प्रासंगिक हैं, रास्ता दिखाते हैं और एक तरीके से राह दिखाते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, लेकिन बहुत सी खबरें भी बाकी हैं, कहीं मत जाइए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जी? बेटा अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा।
वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। और ब्रेक के बाद अवधपुरी से चल रहे इस विशेष न्यूज नाइट के बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पूरी अयोध्या एक तरीके से आध्यात्म के भाव से सराबोर नजर आ रही है। अयोध्या की सैकड़ों महिलाएं आज सरयू नदी के किनारे रामघाट पहुंची और अवसास पूजा को उन्होंने आयोजित किया। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम से पहले इस पूजा का बड़ा मान्यता है, बहुत महत्व है और बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंच के भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले, इस मांगलिक कार्य से पहले अपनी भी एक तरीके से भाव उन्होंने समर्पित किए। किस प्रकार से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, देखिए उस पर एक खास रिपोर्ट। सरयू नदी के किनारे रामघाट पे आज यहाँ पर अवसान मैया दुर्दुरिया पूजन हो रहा है और अयोध्या और आसपास के इलाकों की तमाम महिलाएं आई हैं। देखिए ये पूजन किया जा रहा है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम जन भी इस प्रकार के पूजन के माध्यम से, ये तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये सुहागिन महिलाएं बैठ के तमाम प्रकार के अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं। कई लोग हमारे साथ में हैं, उनसे हम कुछ बात करते हैं। मैम, क्या पूजा चल रही है यहाँ पे? ये अवसाना माई की दुर्दुरिया चल रही है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा की शुरुआत होती है तो हम लोग अवसाना माई की दुर्दुरिया करते हैं, उसके बाद हम लोग कोई कार्य शुरू करते हैं। मैम, आज ये क्या पूजा आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे?
आज हम लोग सुहागिनों को बैठा के अवसान मैया की पूजा करते हैं। ये सुहागिनें बैठ के करती हैं और माता जी का, गौरी जी की और ढेलकी रखी जाती है, जिनको सिंदूर से घी से टीका जाता है और उनको फूल अच्छा चढ़ा जाता है। लैया, चना और गुड़ हम लोग प्रसाद में रखते हैं, मिठाई रखते हैं, सबको प्रसाद बांट देते हैं चढ़ा के। उसके बाद जो मेन महिला पूजन करती है वो भीख मांगती है। ये किसी शुभ काम के पहले या किसी मनोकामना के लिए रखा जाता है। हम लोगों का कई हजार सालों का जो भगवान राम जी का मंदिर भव्य बन के आया है, हमारे रामलला विराजमान होंगे, उन्हीं के लिए हम लोगों ने ये पूजा मानी थी और पूरी हुई। इसलिए अयोध्या की सारी माताएं पूजन करने आई हैं यहाँ। कितना खुश है मैम आप यहाँ पे आज पूजा में? जी मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा नाम मीरा राम दास तिवारी है। मेरी राम छावनी के अध्यक्ष जो नृत्य गोपाल दास जी, मैं उनके शिष्य हूँ और मैं बता नहीं सकती हूँ। कई हजार सालों की हम लोग की तपस्या पूरी हुई। बस ये लगता है कि हम लोग तो यहाँ खुशी मना रहे हैं। पूरे देशवासी क्या, पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं, सबसे एक ही कहेंगे कि जितना उमंग हम लोग यहाँ मना रहे हैं वो भी करें। और एक बार जोर से बोला जय जय सिया राम, सब लोग नाच रहे हैं। देखिए कितने उमंग में घूम रहे हैं। नैना भीगे भीगे जाए, कुछ समझ न पाए, कहाँ भूल बिछा राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। क्या खुशी है मन में इस वक्त? सर बिना बाधा के जो 22 तारीख को जो मोदी जी आ रहे हैं वो बिना विघ्न बाधा के पूरा हो, वो इतना बड़ा कार्य। इसलिए हमारे मेयर जी ने जो है इन्होंने इसको आयोजन किया है बिना बाधा के। पूजा कर रहे हैं इसीलिए कि 22 तारीख का प्रोग्राम अच्छे सफल हो जाए, इसीलिए हम लोग पूजा का प्रोग्राम रखे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग त्योहार की तरह मना रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक तरीके से अयोध्या में किसी दीपावली के पर्व से कम नहीं है। अयोध्या की रहने वाली तमाम महिलाएं, जो महापौर हैं, उनकी धर्म पत्नी भी यहाँ मौजूद है, तमाम संभ्रांत परिवार के लोगों की परिवार यहाँ मौजूद हैं और हर कोई इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है, क्योंकि दीपावली से कम आज का ये मौका नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अवसान भगवान माता की जो पूजा की गई है और ये प्राण प्रतिष्ठा के तहत मंगल कार्यक्रमों से पहले जब आह्वान किया जाता है किसी मंगल कार्य के लिए, तो उसके तहत थी। हजारों की संख्या में यहाँ पे घाट पे महिलाएं पहुंची और उन्होंने इस पूजा को किया है। हर कोई अपने ओर से शुभ काम से पहले अपनी अपनी अर्जी भगवान के दरबार में लगाने की कोशिश कर रहा है। अपने कैमरा सहयोगी मुंटी सिंह के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम से। तो देखा आपने किस तरीके से तमाम प्रकार के पूजा पाठ विधान चल रहे हैं 22 जनवरी से पहले, और 7 दिन का विशेष अनुष्ठान भी अयोध्या में चल रहा है और उस अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। क्या कुछ महत्व है इस तीसरे दिन के अनुष्ठान का, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। आचार्य अरुण दीक्षित जी मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य अरुण दीक्षित जी उन 121 आचार्यों और शास्त्रियों की टीम में से हैं जो इस पूरे विधान की पूजा पद्धति को पूरा करा रही है और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि आज तीसरे दिन के अनुष्ठान का महत्व क्या है और क्या क्या विशेष पूजा हुई है आज, क्योंकि गर्भगृह में फिलहाल तस्वीरें अभी हमको नहीं पता, आप उस पूजा में शामिल थे, आप बेहतर बता पाएंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बहुत हर्ष का विषय है। आज सर्वप्रथम ये जो 2 दिन की संक्षिप्त पूजा, मूर्ति का संस्कार और प्रधान यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा जी का प्रायश्चित संस्कार सरयू नदी पर हुआ, उसके बाद आज प्रमुख पूजाओं में सर्वप्रथम गर्भगृह में मूर्ति का पहुंचना था, जो कि मूर्ति पहुंच गई। उसके बाद वहां 121 ब्राह्मण पहुंच गए। काशी के, बाहर के, संपूर्ण भारतवर्ष से पधारे 121 विद्वान वहां पहुंचे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कार्य को निर्विघ्नता कराने के लिए भगवान गणेश का पूजन होता है, ये सभी को विदित है और सभी के घर में मंगल कार्य में ये पूजन होता है। तो उस गणेश और अंबिका का पूजन प्रारंभ हुआ करीब 1:28 पर जो शुभ मुहूर्त दिया था। प्रधान संकल्प अनिल मिश्रा जी ने किया और उसमें उन्होंने संकल्प किया कि इस भारत राष्ट्र के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, और जिन जिन लोगों ने इसमें अपना सहयोग किया है सबके कल्याण के लिए इस मूर्ति की प्रतिष्ठा मैं करने जा रहा हूं, इन सभी लोगों के सहयोग, ऐसा उन्होंने प्रधान संकल्प किया। उसके बाद गणेश पूजन हुआ, वरुण पूजन हुआ और फिर कार्य आगे बढ़ा। जी महाराज जी, सबके मन में कौतूहल इस बात को लेकर है कि भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की जो एक नई प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से हम सबके लिए 22 तारीख के बाद में उपलब्ध होगी दर्शन के लिए,
क्या वो मूर्ति उस मंडप तक पहुंची और उस मंडप का, उस मंच का क्या शुद्धिकरण हुआ? आज के विधान में मूर्ति का किस प्रकार से स्नान कराया गया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आज मूर्ति को लेकर के अभी शाम को एक कार्यक्रम हुआ है जलाधिवास। दोपहर को जब मूर्ति बैठी थी, वहां आई थी, तो उसको जब अंदर प्रवेश कराना था तो उसमें किसी प्रकार का ऐसा धार्मिक संस्कार नहीं था। वो इंजीनियरों का टेक्निकल सब प्रॉब्लम था या जो भी, उसके हिसाब से उन्होंने अपने सिस्टम से उसको वहाँ बिठाया है, क्योंकि आपको सबको पता ही है कि मूर्ति में काफ़ी वजन है। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ के इंजीनियरों ने कुशल उसको अच्छे तरीके से वहाँ पर उस मंच पर पहुँचा दिया है, इतनी जानकारी है। अभी मूर्ति के संस्कार में शाम को भगवान को जलाधिवास बोलते हैं, तो उस प्रथम संस्कार में मूर्ति को जल में रखा जाता है। तो मूर्ति का प्रोक्षण हुआ, जल उनके चरण पर जल डाला गया और इस प्रकार आज का ये जलाधिवास का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जी महाराज जी, जलाधिवास के साथ साथ आज सुगंध स्नान के बारे में भी जानकारी मिली है, कुछ और विधान भी है क्या आज की पूजा में? आज के पूजन में अभी जलाधिवास के बाद केसर युक्त चंदन है, उससे भगवान का लेपन हुआ और उसको गंधाधिवास बोलते हैं। ये कार्यक्रम भी अभी संपन्न हुआ है। उसके पहले हमने जो गणेश जी और अंबिका का जो पूजन किया था वो गर्भगृह के बाहर प्रांगण में किया था। तो वहाँ से पूरा पूजन करके 121 ब्राह्मण जो इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं, उनको इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया, उसको वर्ण बोलते हैं, उनका वर्ण किया गया और उनको बतलाया गया कि आज के बाद 5 दिन आप जो है इस कार्य को करने के लिए अधिकृत हुए। आपका ये कार्य है, आपका ये कार्य है। उसमें चारों वेदों के ज्ञाता आए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उन चारों को उनके कार्य सौंपे गए और उसके बाद हम लोग उन सारे जो गणेशांबिका, वरुण जो कलश थे, उनको ले करके मंगल ध्वनि करते हुए, जहां हमारा ईशान्य कोण में, मंदिर के ईशान्य कोण में मंडप बना हुआ है जिसमें कुंड बने हुए हैं, वहां पर हम लोग पधारे। उसके बाद वास्तु पूजा हुई। जी महाराज जी, संक्षेप में कल कौन सा अनुष्ठान है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कल बहुत बड़ा अनुष्ठान है। कल तो मुख्य है, अग्निदेव प्रकट होंगे। कल सुबह का मुहूर्त है और कल प्रातः अग्नि मंथन जिसको बोलते हैं, अग्नि का संस्कार करेंगे और उस अग्नि मंथन को प्रकट करके हमारे इस प्रतिष्ठा के अंतर्गत 9 कुंड बनाए गए हैं जो कि भिन्न भिन्न आकार के हैं। उन 9 कुंडों में अग्नि वितरित की जाएगी और अग्नि वितरित करने के बाद नवग्रह को प्रसन्न करने के लिए नवग्रहों का होम होगा और भी जो अधिवासन है, धान्याधिवास है, केसर इत्र के भगवान को इत्र का अधिवास करेंगे। तो ये सब कार्य कल आगे बढ़ेगा और मंडप में अन्य देवताओं को भी पीठ है, जैसे योगिनी है, क्षेत्रपाल है जी, ये सारे देवताओं का आगमन होगा इस यज्ञ की रक्षा के लिए, इस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए। उनका पूजन कल प्रधान रूप से किया जाएगा। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे निवेदन पे आपने समय दिया और डीडी न्यूज के माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों को आपने जानकारी दी कि अनुष्ठान में विशेष तौर पे तीसरे दिन का क्या महत्व और किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में भी ये अनुष्ठान किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर से ये बहुत महत्वपूर्ण है किस तरीके से 7 दिन का ये अनुष्ठान आगे बढ़ेगा और उसके बाद में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा का जो है वो एक तरीके से यहाँ पर स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी और सबको दर्शन करने के लिए उपलब्धता एक तरीके से नजर आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि न्यूज नाइट के इस विशेष बुलेटिन में हम लगातार अयोध्या धाम से, अवधपुरी से किस प्रकार से इन विहंगम तस्वीरों के माध्यम से तमाम खबरों को आप तक लगातार लेकर आ रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या में ही किस प्रकार से एक पूरे मिनी इंडिया या कहा जाए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और वो यहाँ पर अपने अपने तरीके से भगवान को यहाँ पर अपने भाव प्रकट कर रहे हैं और तैयारी पूरी तरीके से लगातार चल रही है कि आखिर कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। फिलहाल मैं आपसे यहाँ से अनुमति चाहूंगा और वापस हम चलते हैं दिल्ली अपने सहयोगी असीम मिश्रा के पास में जो अन्य खबरें आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि दिल्ली से और भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसके लिए हमारे सहयोगी असीम हमारे साथ में मौजूद है। ओवर टू यू असीम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरिंद्र, इन तमाम खबरों को और रामनगरी अयोध्या धाम से इन तमाम खबरों को समेटकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज नाइट। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे